हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, आफियत से हैं। 2-3 साल से हम देख रहे थे कि एआई के मार्केट में जब से चैट जीपीटी मार्केट में आया है, सब लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में। तो इस रेवोल्यूशन को हम सोच रहे थे कि ओपन एआई जो है, इसका जो चैट जीपीटी का फाउंडर है वही डोमिनेट करेगा, क्योंकि उनके पास जो हाई एंड जीपीयू से एनवीडिया के वो उनका एक्सेस था और वो ख़रीद रहे थे और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था। तो वो काफ़ी जो लर्निंग मॉडल्स थे उसको ट्रेन कर रहे थे, तो इट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा टू ट्रेन। तो इससे लग रहा था कि ओपन एआई बाजी मार लेगा। लेकिन पिछले हफ्ते एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आई है मार्केट में, टेक मार्केट में। एक चाइनीज़ नौसिखिया कंपनी, उन्होंने एक DeepSeek R10 करके एक AI LLM मॉडल उन्होंने रिलीज़ किया है। इसे ओपन सोर्स किया है, यानी कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, स्टडी कर सकता है। उसका पेपर भी रिलीज़ किया उन्होंने। तो ये क्यों हट के है, डिफरेंट है और क्यों फेमस है, और इसकी वजह से जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में $2 ट्रिलियन का लॉस हुआ है, वाइप आउट हुआ है मनी, और एनवीडिया का अबाउट 558 to 600 बिलियन डॉलर्स डाउन हुआ है उसका वैल्यूएशन। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि जो मार्केट मोनोपोली है एनवीडिया के पास है, ओपन एआई के पास है, तो स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो कैपिटलाइज़ कर रहा था उस पर। लेकिन जैसे ही DeepSeek R10 जो रिलीज़ हुआ है मार्केट में, उससे पूरा आईटी टेक इंडस्ट्री शॉक में है और बहुत ही हैरान है कि एक विदाउट एनी हाई एंड एनवीडिया जीपीयूज़ ये कैसे डेवलप हो सकता है। एक नया LLM मॉडल जो चैट जीपीटी को टक्कर दे सकता है, आप मतलब बना सकते हैं। तो हुआ है, बन गया है और मार्केट में है, मैंने यूज़ किया है। और इट्स अभी तो इनिशियल स्टेज में है, उसको और ज़्यादा रिफ़ाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल जो फीडबैक है बहुत ही ऑसम है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहा हूँ, DeepSeek भी यूज़ कर रहा हूँ। एक चले देखते हैं DeepSeek R10 क्या है। ये जो DeepSeek जो चैट मॉडल है, ये जो चैट बॉट बनाया है इन्होंने, और जो AI जो इन्होंने रिलीज़ किया है LLM मॉडल, ये इतना ज़बरदस्त है और इतना हट के है कि इन्होंने एक छोटे से जो क्या बोलते हैं, जस्ट $5.6 मिलियन अपने सिर्फ इतना ही खर्च किया है, कंपेयर टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो ओपन एआई ने खर्च किया अपने ट्रेनिंग मॉडल के लिए, रेडी करने के लिए। तो इन्होंने इतने ही कम पैसों में ऐसा मॉडल बनाया है जो टक्कर दे रहा है हर फील्ड में, चाहे वो एनालाइजिंग में हो, मैथ्स हो, कंपैरिजन हो, तो या स्पीड में हो, एक्यूरेसी में हो। तो बहुत ही 90% से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है ओवर द लार्ज मॉडल। ये मेन रीज़न है DeepSeek क्यों डिफरेंट है। इन्होंने क्या किया, जस्ट हम एक्यूरेसी के लिए क्या करते थे कि अप टू 32 बिट, यानी 3.99245, यानी 32 बिट तक फ्लोटिंग तक एक्यूरेसी लेते थे, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट हो परफेक्ट हो। लेकिन इन्होंने जब इसको एनालाइज़ किया, अगर 7 या 8 डेसिमल भी ले लें, फ्लोटिंग पॉइंट ले लें, उससे भी 90% दे आर एबल टू अचीव द रिज़ल्ट। सो उन्होंने फर्स्ट उसको कम किया और उससे दे आर एबल टू सेव अबाउट 90% ऑफ द कॉस्ट in terms of processing, in terms of high GPUs required for this processing। तो ये फर्स्ट इन्होंने कमाल का किया। और सेकेंड क्या किया, इन्होंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया। यानी नॉर्मली जो LLM मॉडल ट्रेन कैसे होते हैं, AI मॉडल्स,
फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन को, इंसान को तो पता चलता है कि डॉग क्या है, एक डॉग दिखाएं तो 10 टाइप के डॉग या 1000 टाइप के डॉग आएँ तो भी वो खुद डॉग को पहचानेगा। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं रहता है। कंप्यूटर को क्या करना रहता है, अलग अलग हज़ारों लाखों पिक्चर्स को फीड करना पड़ता है, जब जाके वो ट्रेन होता है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैट है, टिक मार दिया, जो ओपनएआई ने, डॉग है वो टिक मार दिया, फिर उसको ट्रेन करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रेन करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग से कोई भी फीडिंग नहीं की, यानी कोई एक मॉडल को, लर्निंग मॉडल को कोई पिक्चर, कोई डेटा डाल के ट्रेन नहीं किया है। जैसे उन्होंने क्या किया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग से क्या किया कि ये जो डेटा है उसको खुद ये कंप्यूटर खुद एनालाइज कर रहा था और ख़ुद रिवार्ड के मुताबिक जज कर रहा था कि किसको रिवार्ड ज़्यादा मिला और कौन सा एक्यूरेट है। सो whenever they were getting good result, they were getting rewarded. So where the reward is more, it was selecting the right, and because of that they were able to get the 90% of the accuracy. So ये reinforcement learning तो एक चीज़ हुआ। और उसके बाद और क्या हुआ, उन्होंने कि मॉडल डिस्टिलेशन किया। जो मॉडल डिस्टिलेशन है ये कैसे काम करता है, फ़र्ज़ करें कि ओपनएआई में ना कुछ 37,000 एक्टिव मॉडल्स हमेशा एक्टिव में रहते हैं। हर जो भी आप रन करें, ऑल 37 एक्टिव मॉडल्स विल हेल्प यू टू एनालाइज एंड गिव रिज़ल्ट। लेकिन इन्होंने जो DeepSeek वालों ने क्या किया है, हर एक मॉडल को स्पेशलाइजेशन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई क्वेश्चन पूछें कोई एक मेडिसिन के बारे में, only some instead of 37,000 just 500 models are required to activate and give the result. So only जो 500 वो एक्टिवेट हो जाएंगे और स्पेशलाइजेशन के मुताबिक, और आपको रिज़ल्ट देखे फिर वो वापस नॉर्मल सिचुएशन में चले जाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, प्रोसेसिंग टाइम बच गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो हाई GPU ज़रूरत थी, क्योंकि 37,000 जो कंटिन्यूस जो मॉडल थे एक्टिव रहना है, इतना लार्ज डेटा हमेशा एक्टिव में रहना है क्योंकि पूरा रिज़ल्ट देना है। यहाँ पे इन्होंने और एक चीज़ कमाल की दिखाई है कि नॉट ऑल मॉडल्स आर शुड बी एक्टिवेटेड ऑल द टाइम, इट ओनली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड द पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। यानी डॉक्टर है तो डॉक्टर एक्टिवेट होगा और उसको रिज़ल्ट देगा, उसको फिर वो वापस चला जाएगा। तो फिर या कोई इंजीनियरिंग का, कोई एक मैथ्स का है, वो तो ओनली सर्टन मॉडल्स विल एक्टिवेट एंड विल गिव रिज़ल्ट। तो उससे क्या हुआ, दे आर एबल टू सेव लॉट ऑफ टाइम इन प्रोसेसिंग। और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ उनको कि विथ इवन अ स्मॉल कंप्यूटर लाइक ए गेम लैपटॉप यू कैन एबल टू रन दिस। सो इससे बहुत फ़ायदा है। और एक नेक्स्ट है जो इस चेन ऑफ थाट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ChatGPT में आप करें ना, वो रिज़ल्ट दे देगा और बहुत अच्छी तरीके से देगा। इसमें से एनहांस करके और एक जो चीज़ इन्होंने क्या की है जो DeepSeek वालों ने, कि चेन ऑफ थॉट्स में वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथ्स का दे देंगे, वो सॉल्व तो करेगा, फिर वो खुद आपको सजेस्ट करेगा एज ए ह्यूमन, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ओ यस आई कैन देयर इज़ ए आहा मोमेंट हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू इन मच बेटर वे। जैसे इंसान को और ज़्यादा आइडिया और थॉट आता है, फिर उसके बाद उसको रिफ़ाइन करता है, उसको और ज़्यादा गहराई में समझाता है, तो वैसे ही वो समझा रहा है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही यूनिक मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में आया है। तो इसको यूज़ करें और उससे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम।